बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग मधुलिका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित पाठ जिसका शीर्षक है बाल वर्णन, तो उसी की चर्चा करेंगे। बाल वर्णन से मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो बाल्यावस्था है, बचपन की जो अवस्था है, किस तरह वे बचपन में घुटनों के बल चलते थे, सामान्य बच्चों जैसे जिद करते थे, उनका रूठना, मटक मटक कर चलना, मुस्कुराना, इन तमाम बातों की चर्चा बाल वर्णन में होती है। तो सबसे पहले इस पाठ का जो उद्देश्य है उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है संतान के प्रति कर्तव्य भाव, जीवन में माँ के महत्वपूर्ण स्थान का बोध करवाना। क्या मतलब? संतान यानी बेटा बेटी जो भी हो, उसके प्रति माता पिता का क्या कर्तव्य है होना चाहिए, यह बताना है इस पाठ का उद्देश्य है। और साथ ही साथ जीवन में माँ के जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनका बोध करवाना भी इसका उद्देश्य है। माँ की ममता दुनिया में बेमिसाल होती है, इसलिए कहा गया सब देव देवियाँ एक और, है माँ मेरी तू एक और। तो मातृत्व की झलक इसमें मिलेगी। पाठ प्रवेश में रूठना, मनाना हमारे पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। परिवार में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, शिशु से लेकर के सब, उनके हृदय में ये मानवीय गुण भरे हुए हैं। रूठना, फिर मनाना, तो पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और कोई मनाने वाला हो तो रूठना अच्छा ही लगता है, कोई संभालने वाला हो तो गिरना भी अच्छा लगता है। तो ये पारिवारिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, रूठना, मनाना। महाकवि सूरदास का नाम तो सुना ही होगा आप लोग। भक्ति काल की जो दो मुख्य धाराएं हुई, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के दो पक्ष हो गए, एक राम मार्गी और दूसरा कृष्ण मार्गी। तो कृष्ण मार्गी शाखा के प्रबल समर्थक सूरदास माने जाते हैं। तो महाकवि सूरदास जी के शब्दों में बाल कृष्ण तथा माँ यशोदा के बीच रूठना, मनाना कितना आनंददायी हो सकता है, इसकी अनुभूति हर किसी को होती है। लेकिन थोड़ी गहराई में चलें, इस पाठ का अध्ययन करें तो बहुत सी बातें उभर कर सामने आएंगी।
हमें आनंद भी आएगा। सूर का वात्सल्य वर्णन और श्रृंगार ये दोनों अद्वितीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि वात्सल्य और श्रृंगार का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने यानी सूरदास ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। तो इस पाठ में भी हम लोग वात्सल्य रस का आनंद लेंगे। तो ये वात्सल्य भी प्रेमी है। साहित्य में एक शब्द आता है रति। तो रति का अर्थ ही होता है प्रेम। अब उसको 3 भाग में बांट दिए गए। पहला भक्ति, दूसरा वात्सल्य और तीसरा श्रृंगार। ये तीनों प्रेम के ही रूप हैं। अब तीनों में अंतर क्या है तो प्रेम ही। तो जब छोटे के हृदय में बड़े के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है तो वह भक्ति होती है। जैसे ईश्वर और भक्त के बीच का जो प्रेम है वो भक्ति है। ठीक इसका उल्टा विपरीत, जब छोटे के हृदय में बड़े के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है तो वहाँ वात्सल्य होता है। यह भी प्रेम है। जैसे अब छोटा बच्चा खेल रहा है, माता पिता देख रहे हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति, तो उस बच्चे की मुस्कान पर, उसके मटक मटक पर चलने पर, तोतली बोली सुनकर अपने पराये जितने हैं सब भाव विभोर हो जाते हैं। तो यह वात्सल्य है। और जहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, समान स्तर, तो उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होता है वह श्रृंगार होता है। तो रति जो साहित्य में अस्थाई भाव माना जाता है। रस एक अलग चैप्टर है, विभावानुभाव या विचारी संयोगा रस निष्पत्ति, वो आगे की कक्षा में बताई जाएगी। तो रस में अस्थाई भाव में रति है, तो वही रति का अर्थ है प्रेम। तो यहाँ बाल रति, तो बाल कृष्ण और माँ यशोदा के बीच जो बातें होती हैं उसका बड़ा ही सजीव, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक चित्रण किया गया है। तो आइए अब हम लोग भी इस बाल वर्णन की धारा में निमग्न होकर इसका आनंद लें। सूरदास रचित पद है, खंड क है, खंड क और ख, इसमें 2 पद हैं। तो खंड क में है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जय हूँ लोटी धरनी पर अब ही, तेरी गोद न आए हूँ, सुर भी कौ पै पान न करी हूँ,
बेनी सिर न गुहै हों, वै पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहै हों। आ गए आओ बात सुनी मेरी, बल दे वही न जनै हों। हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनियाँ लय हों। तेरी सौ मेरी सुनी मैया, अब ही बियाहन जय हों। सूरदास वै कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। अब यहाँ कृष्ण जो बाल्यावस्था में है, तस्वीर में देख सकते हैं, और ये मैया यशोदा है। आपको पता होगा कि देवकी और वासुदेव के पुत्र थे कृष्ण। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया था, और फिर यशोदा और नंद के यहाँ इनका पालन पोषण हुआ, इसलिए यशोदा नंदन भी कहलाते हैं कृष्ण, नंद नंदन भी कहलाते हैं। तो यहाँ मैया यशोदा और ये कृष्ण दोनों देख रहे हैं, और एक चांद का चित्र भी है। तो बच्चे जब रूठते हैं तो माँ उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देती है। कभी चांद की ओर इशारा करती है, कभी गाय की ओर या अन्य खिलौनों की ओर। तो एक बार कृष्ण मचलने लगे तो माँ ने चांद की चर्चा की। बस क्या था, अब चांद लेने की जिद शुरू हो गई। तो वही प्रसंग है, तो कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। माँ मुझे वह चंद्रमा चाहिए, क्योंकि वह मेरा प्रिय खिलौना है। जय हो लोटी धरनी पर अबहीं, तेरी गोद नय हो। और यदि तुम मुझे नहीं दोगी ना, तो अभी मैं धरती पर लौट जाऊंगा। अब बच्चों की आदत होती है, वे धरती पर लौटने लगते हैं। तेरी गोद नय हो, और मैं कह देता हूँ माँ, अब तुम्हारी गोद में मैं नहीं आऊँगा। सुरभि को पै पान न करी हो, और गाय का जो दूध पिलाती है ना, उसका पान मैं ही करूँगा, मैं दूध भी नहीं पीऊँगा। आप बेनी कहते हैं चोटी को, तो मैं चोटी भी नहीं बनवाऊँगी। बेनी सिर न गुहै हों। देहात में बहुत प्रसिद्ध है चोटी गुहना। तो कह रहे हैं कि माँ यदि तुम मुझे चंद्रमा नहीं दोगी, तो न तो मैं गाय का दूध पीऊँगी और न चोटी ही बनाऊँगी। वै पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। अब यहाँ सुत शब्द जो है, इसका अर्थ है बेटा। सुत मने बेटा, सुता मने बेटी। सुत का स्त्रीलिंग रूप हो गया सुता, और यही अगर दीर्घोकार सूत्र था तो हो जाता धागा। तो कह रहे हैं कन्हैया कि मैं नंद बाबा का बेटा रहूँगा, तुम्हारा नहीं। वै पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हों। आ गए आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जनै हों। और मेरी बात सुनो माँ, बलदेव यानी बलराम, कृष्ण के जो बड़े भाई, उनको भी मैं इन बातों की जानकारी नहीं दूंगा। हंसी समुझावती कहती जसोमती,
नई दुल्हनिया नई दुल्हिया ले हों। माँ यशोदा विकल्प ढूंढती है कि देखो जिद नहीं करते, अच्छा ऐसा करेंगे, हम तुम्हारे लिए नई दुल्हनिया लाएंगे, तुम्हारी शादी होगी। अब इतना कहना था, बच्चे तो बच्चे ठहरे, अब उसकी जिद पकड़ ली, लगे कहने कन्हैया मैया तेरी सौं मेरी सुनी मैया। माँ मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, अब वहीं ब्याह न जाया हूँ, अब देर शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं अभी ब्याह करने जाऊँ। तेरी सौं मेरी सुनी मैया, अब वहीं ब्याह न जाया हूँ। सूरदास हवे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। अब सूरदास यहाँ कवि के लिए आया, कह रहे हैं कवि सूरदास कि देखो माँ, कृष्ण के माध्यम से कह रहे हैं कि अभी मैं ब्याह करने जाऊंगा और हमारे जो संगी साथी हैं कुटिल बैराती पे जाएंगे और सुमंगल गीत गाए जाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे पद में कवि सूरदास ने वात्सल्य का अनुपम चित्र खींचा है। और यह सिर्फ कृष्ण का बाल वर्णन नहीं, ये तो तमाम बच्चों के साथ ऐसी बातें होती हैं। बच्चे खास करके जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं और माँ का जो प्रेम मिलता है वो अद्भुत होता है। और बच्चे की जिद माँ पूरी करती है। हर माँ यही चाहती है कि उसके लल्ला को, उसके बेटे को संसार का समस्त सुख मिले, आनंद मिले, उसके चेहरे पर एक हल्की विषाद दुख की छाया भी उभरती है तो माँ व्याकुल हो जाती है। बेटे की प्रसन्नता में ही माँ अपनी प्रसन्नता समझती है। बेटे की खुशी के लिए वह अपना हर क्षण कुर्बानी कर देती है। तो यहाँ इस पद में हम देखते हैं कि किस तरह बालक कृष्ण चंद्रमा के लिए हट करते हैं और उसे पाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। फिर माँ जब उनका ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट करती है तो वह ब्याह करने की बात करते हैं। तो यह है कृष्ण का बाल वर्णन का खंड का। शेष बातें बाद में होंगी। धन्यवाद।